गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपने समस्त गुरुओं को प्रणाम करता हूँ, श्रद्धा से नमन करता हूँ। वे गुरु जो इस समय इस काल में नहीं हैं उनको स्मरण करता हूँ, और जो गुरु जीवित हैं उनको सादर चरण स्पर्श करता हूँ। यही भाव होता है शिक्षक दिवस पर भी। हालांकि भारतीय संस्कृति के हिसाब से हमारे यहाँ गुरु पूर्णिमा गुरु की स्मृति में होता है, लेकिन वह प्राचीन काल की बात है। और हम जब स्वतंत्र भारत के बाद की बात करते हैं तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। 5 सितंबर यानी हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, उन्हें स्मरण करते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि एक बार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने अपने शिष्यों को कहा था, जब वो पढ़ाया करते थे, कि मेरा जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाओ तो मुझे अच्छा लगेगा। और यह परंपरा तब से शुरू हुई। उसके बाद जब वो राष्ट्रपति बने तो 1962 यानी 1962 से हम लगातार 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में उन्हें स्मरण करते हैं, उनकी शिक्षाओं को याद करते हैं। एक व्यक्तित्व जिन्होंने देश को नई दिशा दी, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, बच्चों को शिक्षित किया। आज भी उनकी शिक्षाएं उतनी ही कारगर हैं जितनी पहले थी। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सारी दुनिया में शिक्षक दिवस मनाया जाता है, अलग अलग समय पर, अलग अलग महीनों में। तो आइए जानते हैं कब कब कहाँ शिक्षक दिवस मनाया जाता है। थाईलैंड में 16 जनवरी को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को ओमान, सीरिया, मिस्र, लीबिया, कतर, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात, यमन, टूनीशिया, जॉर्डन, सऊदी अरब, अल्जीरिया, मोरक्को और अन्य इस्लामी देशों में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। मंगोलिया में फरवरी का पहला सप्ताह का आखिरी दिन शिक्षक दिवस के रूप में वो लोग मनाते हैं। अल्बानिया में 7 मार्च को, चेक गणराज्य में 28 मार्च को, इक्वाडोर में 13 अप्रैल को, ईरान में 2 मई को, संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 मई को, मेक्सिको में 15 मई को, दक्षिण कोरिया में 15 मई को, मलेशिया में 16 मई को शिक्षक दिवस मनाने की परंपरा है। इसी तरह से हम देखते हैं कि हंगरी में जून का पहला शनिवार शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। मांचुएस में जून के पहले सप्ताह में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अल सल्वाडोर में 22 जून को, पेरू में 6 जुलाई को, सिंगापुर में 1 सितंबर को, चीन में 10 सितंबर को, अर्जेंटीना में 11 सितंबर को, हांगकांग में 12 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। विशेष तौर पर हम देखें तो हांगकांग में पहले 12 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता था, लेकिन जब से वह चीन के आधिपत्य में आया तो वहां पर अब 10 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ताइवान में 28 सितंबर को मनाते हैं। तो इसी तरह रूस में 5 अक्टूबर को, फिलीपींस में 5 अक्टूबर को, पाकिस्तान में 5 अक्टूबर को, पोलैंड में 14 अक्टूबर को, ब्राज़ील में 14 अक्टूबर को, चिली में 16 अक्टूबर को और ऑस्ट्रेलिया में अक्टूबर का आखिरी शनिवार शिक्षक दिवस के रूप में होता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि नवंबर में वियतनाम 20 नवंबर को, तुर्की 24 नवंबर को और इंडोनेशिया 25 नवंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। शिक्षक जो है वह एक बालक के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। हालांकि किसी भी बालक की पहली शिक्षक उसकी माँ होती है। एक बालक घुटने के बल अपने आप सरक लेता है, लेकिन उसको उंगली पकड़ के
चलना माँ सिखाती है, उसको पहला अक्षर बोलना लिखना माँ सिखाती है। लेकिन उन माँ की शिक्षाओं को लेकर जब वो विद्यालय में जाता है, अपने शिक्षक के सानिध्य में आता है, तो शिक्षक उसे माँ की शिक्षाओं के बल पर पूरे संसार की शिक्षा देते हैं, पूरे संसार का ज्ञान देते हैं, सभी विषयों के विषय में उन्हें बताते हैं। तो शिक्षक मोक्ष प्राप्ति का सबसे बड़ा माध्यम है। इसीलिए मैंने पहले वह श्लोक कहा था कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्योंकि गुरु का स्थान ब्रह्मा से, विष्णु से, शिव से ऊपर है, ईश्वर से ऊपर है। क्योंकि ईश्वर का मार्ग केवल शिक्षक ही बता सकता है। उसको हम संस्कृत में गुरु कहें, हिंदी में शिक्षक कहें या अंग्रेजी में टीचर कहें, ये सारी दुनिया इस बात को जानती है कि अगर हमें दुनिया में महारत हासिल करनी है, नाम कमाना है, तो हमें एक शिक्षक की आवश्यकता होती है। तो ये तो बात रही शिष्यों की, लेकिन गुरु या शिक्षक, उसको सबसे ज़्यादा खुशी कब मिलती है जानते हैं आप? उसको सबसे ज़्यादा खुशी में उस समय मिलती है जब उनका पढ़ाया हुआ कोई एक शिष्य विश्वव्यापी स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर अपने गुरु का नाम रोशन करता है। जब वो कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लेता है तो सबसे ज़्यादा खुशी टीचर को होती है, शिक्षक को होती है। यही उसका सबसे बड़ा फल है, उसकी मेहनत का फल है। एक अध्यापक आमतौर पर 30-40 वर्ष अध्यापन कार्य करता है, और अगर हर वर्ष के हिसाब से एक विद्यार्थी श्रेष्ठ विद्यार्थी को मान लें तो उसके जीवन में कुल 40 एक विद्यार्थी श्रेष्ठ होते हैं। और उन 40 विद्यार्थियों में से अगर कोई एक विद्यार्थी या कुछ और विद्यार्थी बहुत ही उत्कृष्ट कार्य करते हैं तो सबसे ज़्यादा खुशी माँ बाप को भी नहीं होती, सबसे ज़्यादा खुशी होती है अध्यापक को, क्योंकि अध्यापक ने ही उसको इस लायक बनाया कि वह कोई बड़ा काम कर सके और अपने गुरु का नाम रोशन कर सके। तो आज के लिए बस इतना ही। स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार।